एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीच बीच में मैराथन वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए इंक्लूड करती हूँ। तो जो आज का मैराथन वीडियो है उसमें हम बात करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। देखिए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो टॉपिक है वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे आप बीएड कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके अलावा सी टेट, एच टेट, किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या एनवीएस, केवीएस, DSSB यानी कि किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर जगह आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये न केवल पेडागोजी का टॉपिक है, बल्कि टीचिंग एप्टीट्यूड जहां पर आप लोगों से पूछा जाता है, तो वहां पर भी गाइडेंस और काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि सबसे पहले हम गाइडेंस से रिलेटेड सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद काउंसलिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो गाइडेंस से रिलेटेड कौन कौन से सब टॉपिक्स आज की इस वीडियो में आप देख पाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस, यानी कि गाइडेंस होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। इसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे गाइडेंस के, फंक्शन या पर्पज क्या होगा गाइडेंस का। इसके बाद बात करेंगे नीड, इंपोर्टेंस एंड स्कोप की, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, और लास्ट में हम बात करेंगे डोमेन्स या टाइप्स ऑफ गाइडेंस। तो ये 7-8 टॉपिक्स जो है आज की इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि देखिए, ये जो सब टॉपिक्स हैं, इन पर आप लोगों को इंडिपेंडेंट वीडियोस भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। हर टॉपिक पर मैंने इंडिपेंडेंट वीडियो बनाया हुआ है, और उन्हीं छोटे छोटे वीडियोस को इंक्लूड करके आज का मैराथन वीडियो मैंने बनाया है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का टॉपिक जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये न केवल स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है, इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि आपका जो लर्निंग फॉर असेसमेंट का पेपर है बीएड में या एमएड में भी एज ए पर्टिकुलर यूनिट है, नेट में भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की एक यूनिट है। इसके अलावा सी टेट, एच टेट में भी गाइडेंस और काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो अदर टीचिंग एग्जाम्स हैं जैसे एनवीएस, केवीएस, उनमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो मैं पूरा का पूरा टॉपिक डिटेल में करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम गाइडेंस की जितनी भी वीडियोस होंगी उनको मैं बनाऊंगी, उसके बाद हम काउंसलिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं गाइडेंस से, यानी कि गाइडेंस क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम बेसिक करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस, जिसमें हम देखेंगे गाइडेंस का मीनिंग, उसकी कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस और गाइडेंस का नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज गाइडेंस, यानी कि गाइडेंस क्या होता है, या हिंदी में हम कह सकते हैं मार्गदर्शन क्या होता है। द गाइडेंस कवर्स द होल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन विच स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एज अ इंडिविजुअल्स नीड हेल्प थ्रू आउट देयर लिव्स. It is not wrong to say that guidance is needed for cradle to grave. Guidance in simple terms means to direct, to provide assistance, to help someone who needs help. Guidance is some form of help or assistance given by an expert person to an individual to develop his or her personality and achieve proper direction in life. देखिए, गाइडेंस को हम सिंपल शब्दों में कहते हैं गाइड करना, यानी कि टू डायरेक्ट, किसी को दिशा दिखाना, टू प्रोवाइड असिस्टेंस, टू हेल्प समवन हु नीड्स हेल्प, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ हेल्प की आवश्यकता है, कुछ सहायता चाहिए, तो उसको उस क्षेत्र से रिलेटेड सहायता प्रदान करना। अगर हम बात करें तो जो गाइडेंस है, यानी कि जो मार्गदर्शन होता है किसी एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा एक प्रदान करने वाली असिस्टेंस या हेल्प होती है, जिससे क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सकता है, और जिस फील्ड को वो अचीव करना चाहता है, जिस डायरेक्शन, जिस दिशा में वो जाना चाहता है, जिस गोल को वो प्राप्त करना चाहता है, उससे रिलेटेड सहायता उसको प्रदान की जाती है किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को। तो गाइडेंस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो एजुकेशन के फील्ड में किसी भी बच्चे के जन्म से शुरू हो जाता है, यानी कि बच्चे को जन्म से लेकर क्रेडल टू ग्रेव, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, यानी कि माँ की गोद से
उसकी कब्र तक, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तो हर स्टेज पर उसको गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो गाइडेंस एक ऐसी असिस्टेंस या एक ऐसी सहायता होती है जो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा किसी भी एज के व्यक्ति को दी जा सकती है, यानी कि उसको इस तरह से गाइड किया जा सकता है ताकि वो इंडिविजुअल या वो व्यक्ति या वो बच्चा अपने आप को खुद डायरेक्ट कर सके, अपने आप को दिशा दे सके, अपना डेवलपमेंट अपने हिसाब से कर सके, अपने डिसीजन लेने के काबिल हो और अपना बर्डन खुद कैरी कर सके, यानी कि अपने आप को किस दिशा में ले जाना है वो खुद सोच समझ के जा सके। इस तरह से उसको गाइड किया जाता है। और जो एक्सपर्ट गाइड होता है वो किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे को इस तरह से रेलिवेंट असिस्टेंस प्रदान करता है, इतनी अच्छी गाइडेंस वो देता है, इतना अच्छा मार्गदर्शन वो करता है कि बच्चे को इस तरह की जो गाइडेंस है या इस तरह की सहायता किसी दूसरे सोर्सेज से नहीं प्राप्त हो सकती। तो हर व्यक्ति को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, हर स्टेजेस पर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और गाइडेंस से क्या होता है कि व्यक्ति अपनी पर्सनल, वोकेशनल और एजुकेशनल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, यानी कि वो इस काबिल बन सकता है कि वो अपने आप को किस तरीके से, किस दिशा में उसको ले जाना है, उसको कौन सा फील्ड चूज करना है, किस क्षेत्र में उसको जाना है, उसका एजुकेशनल लाइफ क्या होगा, इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो ढूंढ सकता है अगर उस बच्चे या उस व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए। नाउ वी विल डिस्कस दैट डेफिनेशंस ऑफ गाइडेंस, यानी कि मार्गदर्शन को किस तरह से परिभाषित किया गया है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों और अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने गाइडेंस को अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया है। तो यहाँ हम कुछ 2-3 डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन यहाँ मैं डिस्कस कर रही हूँ बेन मोनेरो के द्वारा जो डेफिनेशन बताई गई है गाइडेंस की, उसको देखते हैं। गाइडेंस इज प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल थ्रू देयर ओन एफर्ट्स to develop and discover their potentialities for personal happiness and social usefulness। देखिए, बेन मोनेरो ने गाइडेंस को डिफाइन करते हुए कहा है कि गाइडेंस एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की पर्सनल हैप्पीनेस, यानी कि उसकी व्यक्तिगत खुशी, और सोशल यूजफुलनेस, सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उसको इस तरह से गाइड किया जाता है ताकि वो अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपनी खुद की मेहनत के द्वारा अपनी पोटेंशियलिटीज़, अपनी क्षमताओं को डेवलप कर सके, डिस्कवर कर सके, यानी कि उसके अंदर जो भी क्षमताएं हैं, जो भी स्किल्स हैं, उनको वो डिस्कवर कर सके, उनको खोज सके, उनको डेवलप कर सके ताकि वो समाज में अपने आप भी खुश रहे और समाज के लिए भी एक उपयोगी नागरिक साबित हो सके। तो गाइडेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति को इस तरह से गाइड किया जाता है कि वो अपने एफर्ट्स के द्वारा अपनी पोटेंशियलिटीज़ को, अपनी क्षमताओं को डिस्कवर कर सके, डेवलप कर सके ताकि वो खुद भी हैप्पी रहे और समाज के लिए भी उपयोगी हो। देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन मैंने यहाँ ली है हैमरिन एंड एरिक्सन की। उन्होंने गाइडेंस को किस तरह से परिभाषित किया है। तो हैमरिन एंड एरिक्सन ने गाइडेंस को डिफाइन करते हुए क्या कहा है, गाइडेंस इज दैट aspect of educational program which is concerned especially with helping the pupil to become adjusted to his present situation and to plan his future in turn with his interests, abilities and social needs। देखिए, हैमरिन और एरिक्सन ने गाइडेंस को डिफाइन करते हुए कहा है कि गाइडेंस एजुकेशनल प्रोग्राम का एक ऐसा पहलू है, यानी कि शैक्षिक प्रोग्राम का एक ऐसा पहलू है जिसमें किसी भी बच्चे की इस तरह से हेल्प की जाती है ताकि वो बच्चा अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में एडजस्ट कर सके और अपने फ्यूचर के लिए प्लान बना सके। कैसे बना सके, जो भी उसके इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ और सोशल नीड्स हैं, यानी कि किसी भी फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, उस फील्ड में, जिस फील्ड में उसकी एबिलिटीज़ अच्छी हैं, जिस फील्ड में वो बहुत अच्छा है, उसकी योग्यताएं अच्छी हैं, और जो भी उसकी सोशल नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो फ्यूचर के लिए प्लान बना सके और जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो किसी भी व्यक्ति या बच्चे को इस तरह से गाइड किया जाना चाहिए ताकि वो प्रेजेंट सिचुएशन में एडजस्ट कर सके और फ्यूचर में अपने इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ और सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सके।
देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं E.F. लिंडक्विस्ट के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उसको। उन्होंने किस तरह से गाइडेंस को डिफाइन किया है। गाइडेंस इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल डेवलपमेंट टू द मैक्सिमम ऑफ हिज कैपेसिटी इन द डायरेक्शन मोस्ट बेनिफिशियल टू हिमसेल्फ एंड टू सोसाइटी। देखिए E.F. लिंडक्विस्ट ने गाइडेंस को परिभाषित करते हुए क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि गाइडेंस एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें किसी इंडिविजुअल की इस तरह से हेल्प की जाती है ताकि वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का डेवलपमेंट कर सके और किस डायरेक्शन में कर सके, किस दिशा में कर सके, जो दिशा या जो डायरेक्शन उसके लिए और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, उस दिशा में वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का डेवलपमेंट कर सके। तो जितने भी डेफिनेशन हैं उनके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि गाइडेंस एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के द्वारा किसी इंडिविजुअल की इस तरह से सहायता की जाती है ताकि वो अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सके, अपने आप को पहचान सके, उसके अंदर जो भी इनर रिसोर्सेज हैं, जो भी इनर पावर है वो पहचान पाए, अपनी इनर पावर को, अपने इनर रिसोर्सेज को पहचान सके, अपना गोल सेट कर सके, अपनी प्लानिंग खुद कर सके, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे वो किस तरह से बाहर आए, इसका डेवलपमेंट भी उसके अंदर अच्छे से हो सके। यानी कि एक तरह से बात करें तो गाइडेंस की जो आवश्यकता है वो हर स्टेज पर होती है, चाहे वो चाइल्डहुड हो, एडल्टहुड हो, एडल्सेंट हो, यानी कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, जो भी स्टेजेज होती हैं हर स्टेज पर किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे को गाइडेंस की आवश्यकता होती है। और गाइडेंस एक ऐसी हेल्प होती है, एक ऐसा निरंतर चलने वाला प्रोसेस होता है जिसमें किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की इस तरह से सहायता की जाती है कि ताकि वो किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, चाहे वो वोकेशनल हो, एजुकेशनल फील्ड हो या पर्सनल फील्ड हो, उसमें वो प्रॉपर एक उसको डायरेक्शन मिल जाए। नाउ वी विल डिस्कस नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस, यानी कि मार्गदर्शन की प्रकृति और विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देखिए डेफिनेशंस जो भी हमने की हैं उसके आधार पर हमें पता चलता है कि गाइडेंस एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर स्टेज पर किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे को गाइडेंस की आवश्यकता होती है। इट इज़ द असिस्टेंस टू द इंडिविजुअल इन द प्रोसेस। इसमें किसी भी इंडिविजुअल को उस फील्ड में, जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, उससे रिलेटेड सहायता प्रदान की जाती है। गाइडेंस इज अ सर्विस मींट फॉर ऑल, यानी कि गाइडेंस एक ऐसी सेवा है जो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होती है। गाइडेंस इज बोथ जनरलाइज्ड एंड ए स्पेशलाइज्ड सर्विस। देखिए गाइडेंस एक सामान्य और एक स्पेशलाइज्ड सर्विस भी होती है। सामान्य क्या कि किसी भी नॉर्मल तरीके से किसी भी व्यक्ति को गाइड करना, और स्पेशलाइज कैसे है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में वो जाना चाहता है, वोकेशनल फील्ड में वो जाना चाहता है, तो वहाँ पर उसको स्पेशलाइज सर्विस की आवश्यकता होती है, तो उस फील्ड में उसको उसी तरह से गाइड किया जाता है। गाइडेंस इज एन ऑर्गेनाइज सर्विस एंड नॉट एन इंसिडेंटल एक्टिविटी ऑफ द स्कूल। देखिए गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन एक ऑर्गेनाइज सर्विस होती है, एक संगठित सेवा होती है। इसमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे को जब गाइड किया जाता है तो प्रॉपर एक पूरा प्रोसेस होता है। ये स्कूल की कोई इंसिडेंटल एक्टिविटी नहीं होती। गाइडेंस इज नॉट अ ब्रांच ऑफ एनी डिसिप्लिन। देखिए किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन की ब्रांच नहीं है गाइडेंस, यानी कि जैसे फिलॉसफी, साइंस या किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन की ब्रांच नहीं है। गाइडेंस एक प्रोसेस है। गाइडेंस इज मोर एन आर्ट देन साइंस। देखिए साइंस नहीं है गाइडेंस, विज्ञान नहीं है, ये कला है। किसी भी व्यक्ति में ये कला हो सकती है। गाइडेंस इज सेंटर्ड अराउंड द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ स्टूडेंट्स। गाइडेंस चाइल्ड सेंटर्ड होता है, यानी कि उसमें देखा जाता है कि बच्चे की नीड्स क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, वो किस फील्ड में जाना चाहता है, उसकी आकांक्षाएं क्या हैं। गाइडेंस लीड्स टू सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ डायरेक्शन। गाइडेंस में व्यक्ति को आत्म विकास और आत्म निर्देशन की ओर ले जाने का काम किया जाता है। इनकी गाइडेंस इस तरह से दिया जाता है ताकि व्यक्ति अपना डेवलपमेंट खुद कर सके और अपनी डायरेक्शन खुद चूज कर सके, उसको इस तरह से गाइड किया जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस, और दूसरा टॉपिक हम करेंगे फंक्शंस या पर्पजेज ऑफ गाइडेंस।
तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गाइडेंस के, उसको करने से पहले ये जानना जरूरी है कि एम्स का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है। तो देखिए, एम का मतलब होता है व्हाट यू होप टू अचीव। एम को हम हिंदी में कहते हैं लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव को कहते हैं उद्देश्य। तो लक्ष्य क्या है हमारा, कि हम लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या एक्शन प्लान बनाएंगे, आप कार्य कैसे करेंगे, वो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव। तो एम्स आर स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंट, they are usually written in broad terms. They set out what you hope to achieve at the end of the project, and objectives on the other hand should be specific statements that define measurable outcomes. What steps will be taken to achieve the desired outcome? When writing your objectives, try to use strong positive statements. देखिए, एम्स का मतलब होता है आपका इंटेंशन क्या है, आपका पर्पज क्या है, आपके इरादे क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो उस प्रोजेक्ट के लास्ट में आप क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं, मतलब उस प्रोजेक्ट को पूरा करके आप क्या हासिल कर पाएंगे, वो हुआ आपका एम। तो जो एम होता है वो ब्रॉडर टर्म्स होती हैं, यानी कि व्यापक शब्दों में लिखे जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि आपका जो एम है, जो आपका लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स करेंगे, उसको प्राप्त करने के लिए आपका एक्शन प्लान क्या होगा, आपकी स्ट्रेटजीज क्या होगी, किस तरह से आप काम करेंगे। तो वो हो गया ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है ब्रॉडर लेवल पर नहीं होती, स्मॉलर लेवल पे होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स एक तरह से स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है, यानी कि जो भी आपका एम है उसको प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एम्स ऑफ गाइडेंस, यानी कि गाइडेंस के लक्ष्य क्या हैं। फर्स्ट है एक्सप्लोरिंग सेल्फ, यानी कि अपने आप को एक्सप्लोर कैसे किया जाए। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर जो भी स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ होती हैं उसको एनालाइज करना, एग्जामिन करना। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी इन्नेट पावर को डिस्कवर करता है, यानी कि व्यक्ति की जो अपनी आंतरिक शक्ति या नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है उसके प्रति व्यक्ति अवेयर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डिटरमाइनिंग वैल्यूज़। सबसे पहले एक्सप्लोर करना अपने आप को, उसके बाद वैल्यूज़ का निर्धारण करना, यानी कि मूल्यों का निर्धारण करना। जो वैल्यूज़ होती हैं वो किसी भी व्यक्ति की बिलीफ सिस्टम क्या है, वो कैसे रहता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें मिलकर उसकी वैल्यूज़ को डिटरमाइन करती हैं, किसी भी व्यक्ति की वैल्यूज़ को निर्धारित करती हैं। तो वैल्यूज़ से पता चलता है कि उस व्यक्ति की प्रायोरिटी क्या है, वो क्या करना चाहता है। देखिए, नेक्स्ट एम होगा गाइडेंस का सेटिंग गोल्स। जो भी उसका गोल है, जिस लक्ष्य को वो प्राप्त करना चाहता है उसको सेट करना, उसको निर्धारित करना। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति का जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए वो क्या एक्शन प्लान बनाएगा, किस तरह से खुद को वो मोटिवेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है जो भी दक्षता उसके अंदर है, जो भी इनेट पावर उसके अंदर है, उसको इम्प्रूव करना। नेक्स्ट एम गाइडेंस का होगा बिल्डिंग रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप या संबंधों को कैसे बनाता है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ उसके 1 to 1 संबंध कैसे होंगे, या किसी कम्युनिटी के साथ वो किस तरह की रिलेशनशिप बना पाता है। नेक्स्ट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको दी जाएंगी, जो भी भविष्य के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उनको वो किस तरह से एक्सेप्ट करता है, किस तरह से उनके लिए एफर्ट करता है। तो दोस्तों, ये थे एम्स ऑफ गाइडेंस, यानी कि जो एम्स होते हैं वो ब्रॉडर टर्म्स होती हैं। अपने आप को एक्सप्लोर करना, वैल्यूज़ डिटरमाइन करना, गोल सेट करना, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, रिलेशनशिप को बिल्डअप करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरह से एक्सेप्ट करना। तो ये ब्रॉडर टर्म्स होती हैं। अब इन एम्स को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो एक्शन प्लान करेगा, यानी कि किस तरह से इनको प्राप्त करेगा, उसके लिए क्या एक्शन प्लान होगा, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे गाइडेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द इंडिविजुअल रिगार्डिंग हिज पोटेंशियलिटीज़।
पहला ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो भी पोटेंशियलिटीज़ होती हैं, जो भी इन्नीट पावर होती हैं, उसकी रिगार्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट पॉइंट, टू हेल्प द इंडिविजुअल टू गेन एक्सपीरियंसेस विच विल हेल्प हिम इन मेकिंग फ्री एंड वॉइस चॉइसेस। देखिए, किसी भी इंडिविजुअल की इस तरह से हेल्प की जानी चाहिए ताकि वो एक्सपीरियंसेस गेन कर सके, उसको अनुभव हो और उसको पता चल जाए कि उसके लिए क्या बेस्ट चॉइस है, कि कौन सा फील्ड उसके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, टू असिस्ट द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट एंड यूटिलाइज हिज टैलेंट। किसी भी व्यक्ति की इस तरह से सहायता करना ताकि वो अपने आप को समझ सके, उसके अंदर जो भी टैलेंट है उसको एक्सेप्ट कर सके और उस टैलेंट को वो यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट, टू हेल्प द इंडिविजुअल टू चूज एजुकेशनल प्रोग्राम बेस्ट सूटेड टू हिम। देखिए, किसी भी व्यक्ति की इस तरह से सहायता करना कि वो अपने लिए बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम चूज कर सके जो उसके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट हो। नेक्स्ट पॉइंट, टू हेल्प द इंडिविजुअल टू सोल्व हिज पर्सनल प्रॉब्लम्स। देखिए, किसी की अगर कोई व्यक्तिगत समस्या है तो उसको सोल्व करने में उसकी मदद करना। नेक्स्ट पॉइंट, टू हेल्प द इंडिविजुअल टू मेक एडजस्टमेंट टू द डिफरेंट लाइफ नीड्स। देखिए, किसी भी व्यक्ति की इस तरह से सहायता करना ताकि वो लाइफ में जो डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं उनके अकॉर्डिंग उसको किस तरह से एडजस्ट करना है, इस तरह की समझ उसमें पैदा करना। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑक्यूपेशंस एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अलग अलग ऑक्यूपेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देना और साथ ही उसको ये बताना कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा ऑक्यूपेशन उसके लिए बेस्ट होगा, इस चीज़ के बारे में भी उसको इंफॉर्मेशन देना। नेक्स्ट पॉइंट, to help the individual to solve his emotional problems and to keep himself mentally stable। देखिए, किसी इंडिविजुअल की इस तरह से सहायता करना ताकि उसकी इमोशनल प्रॉब्लम सोल्व हो सके, अपनी संवेगात्मक समस्याओं को वो सोल्व कर सके और साथ ही वो मेंटली स्टेबल रहे, किसी प्रकार की कोई हलचल उसके दिमाग में ना रहे। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस या पर्पज ऑफ गाइडेंस, यानी कि मार्गदर्शन के कार्य क्या है, उसका पर्पज क्या है। Guidance is not a remedy for all types of problems, but has some specific functions. It is a process of helping younger persons learns to adjust to self, to others, and to circumstances. Some of the important functions are enumerated here. देखिए, अगर हम गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस कोई रेमेडी नहीं है, कोई रामबाण उपाय नहीं है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की सभी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, कुछ कार्य होते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल की इस तरह से सहायता की जाती है ताकि वो अपने साथ, दूसरों के साथ और अपनी सर्कमस्टांसेस के साथ एडजस्ट कर सके। तो गाइडेंस के कुछ फंक्शंस हैं, आइए डिस्कस करते हैं। गाइडेंस हेल्प्स इन गुड एडजस्टमेंट इन ऑल सिचुएशन। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलता है तो किसी भी सिचुएशन में अच्छे से एडजस्ट कर सकता है। नेक्स्ट, द टास्क ऑफ गाइडेंस इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल लर्नर्स टू डिस्कवर हिज यूनिक पर्सनल रिसोर्सेज, to develop them properly and to use them wisely in the pursuits of his goals that are satisfying to him and constructive for society। देखिए, गाइडेंस का कार्य है किसी इंडिविजुअल या किसी लर्नर की इस तरह से सहायता करना ताकि उसके अंदर जो भी यूनिक पर्सनल रिसोर्सेज हैं, जो इनेट पावर हैं, जो इंटरनल एफिशिएंसी हैं, जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, उसको वो पहचान पाए, उसको डिस्कवर कर सके और उसका डेवलपमेंट वो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर दिशा में कर सके। जिससे क्या होगा कि उसका जो गोल होगा वो तो अचीव होगा ही होगा, बल्कि वो समाज के लिए भी बहुत कंस्ट्रक्टिव रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ साइंटिफिक प्रोसीजर अप्लाइड टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस हैज़ बीन सो रिचली प्रोडक्टिव दैट it is not inappropriate to refer to guidance in broader sense as a new dimension of creative teaching। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस यानी कि जो गाइडेंस का कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करने की एक साइंटिफिक प्रोसीजर है ये, यानी कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर हम इसको कहें कि ये प्रोडक्टिव है बहुत ही,
तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि गाइडेंस को अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें तो एक तरह से क्रिएटिव टीचिंग के रूप में इसको देखा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि रचनात्मक शिक्षण के नए आयाम के रूप में इसको देखा जा सकता है, इसको संदर्भित किया जा सकता है कि गाइडेंस एक तरह से क्रिएटिव टीचिंग का काम करता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को वो डायरेक्ट करता है, दिशा दिखाता है कि कौन सी दिशा उसके लिए अच्छी होगी, कौन सी गलत होगी। नेक्स्ट पॉइंट, गाइडेंस इज द की स्टोन फॉर द स्कूल प्रोग्रेस, इट मेक्स टीचिंग मोर इफेक्टिव एंड पर्पसिव। देखिए, मार्गदर्शन जो है स्कूल प्रोग्रेस, यानी कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो किस तरह से प्रोग्रेस करेंगे, अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है तो ये बहुत ही हेल्पफुल है और साथ ही ये टीचिंग को इफेक्टिव और पर्पसिव बनाता है। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ गाइडेंस इज टू प्रोवाइड असिस्टेंस व्हेन, वेयर एंड टू whom is needed. Thus, it is very specific and individual procedure for helping the individual. देखिए, गाइडेंस का मुख्य कार्य क्या है कि किसी व्यक्ति को कब, कहाँ और किस तरह की सहायता चाहिए, तो वहाँ उस प्रकार की सहायता उस व्यक्ति को प्रोवाइड की जाती है। तो अगर हम बात करें तो एक तरह से स्पेसिफिक और इंडिविजुअल प्रोसीजर है, यानी कि विशिष्ट और व्यक्तिगत प्रोसीजर होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर तरीके से हेल्प की जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। नीड, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ गाइडेंस, यानी कि गाइडेंस की आवश्यकता क्यों होती है, उसका महत्व क्या है और गाइडेंस के क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि गाइडेंस और काउंसलिंग की जो यूनिट है उसमें हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने किया था कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस, जिसमें हमने डिस्कस किया था मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस। उसके बाद हमने किया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस एंड फंक्शंस ऑफ गाइडेंस। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीड, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ गाइडेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नीड ऑफ गाइडेंस। देखिए, गाइडेंस की आवश्यकता क्यों होती है। फर्स्ट पॉइंट, बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर गाइडेंस द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ कैन बी हेल्प to identify work situations suited to their potentialities. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ का मतलब होता है जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है लेकिन बेरोजगार है, यानी कि पढ़ने लिखने के बावजूद भी उनको कोई काम नहीं मिला है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस तरह के लोगों को अगर प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए तो वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग और जो भी पोटेंशियलिटीज़ उनके अंदर हैं, यानी कि जो भी क्षमताएं हैं, जो भी एबिलिटीज़, जो भी उनके इंटरेस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग वो काम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर प्रॉपर गाइडेंस उनको दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, गाइडेंस सीरीज कैन हेल्प द एजुकेशनल अथॉरिटीज बाय डेवलपिंग अ करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। गाइडेंस सीरीज का मतलब होता है मार्गदर्शन को श्रृंखलाबद्ध करना, यानी कि गाइडेंस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो छात्रों की नीड्स और एबिलिटीज़ हैं, यानी कि छात्रों की जो भी आवश्यकताएं, जो भी क्षमताएं हैं, उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को, पाठ्यक्रम को डेवलप करने में एजुकेशनल अथॉरिटीज़ यानी कि जो भी शैक्षिक अधिकारी हैं उनकी सहायता की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, क्योंकि जो भी शैक्षिक अधिकारी हैं उनको प्रॉपर तरीके से अगर गाइडेंस प्रदान किया जाए कि छात्रों की नीड्स और एबिलिटीज़ क्या हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थ्रू गाइडेंस द राइट पर्सन्स कैन बी आइडेंटिफाइड फॉर स्पेसिफाइड जॉब्स। देखिए, गाइडेंस के माध्यम से, यानी कि मार्गदर्शन के माध्यम से स्पेसिफाइड जॉब्स के लिए राइट पर्सन्स की पहचान की जा सकती है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति हर जॉब में परफेक्ट नहीं होता, तो कौन सा व्यक्ति कौन सी जॉब के लिए परफेक्ट होगा, इस तरह के लोगों की पहचान की जा सकती है। यानी कि इस तरह से गाइडेंस अगर प्रॉपर तरीके से दिया जाए तो लोगों को बताया जा सकता है कि आपके लिए कौन सी जॉब परफेक्ट होगी, आप किस जॉब के लिए सूटेबल हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू चेंजेस इन सोसाइटी there is an increased number of conflicts within the family and adolescents are passing through stressful situations which results in growing frustrations. देखिए, जैसे जैसे समाज में चेंजेस आते जा रहे हैं, यानी कि समाज में परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है कि फैमिलीज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं, और जो एडल्सेंट यानी कि जो युवा वर्ग है वो बहुत ही तनावपूर्ण स्थितियों से गुजर रहा है, जिसके कारण उनमें फ्रस्ट्रेशन की भावना पैदा हो रही है। तो वहाँ इस तरह के लोगों को गाइडेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है।
Next point, as the life pattern is changing fast and becoming complex, there are increased demands of society on parents, which has reduced the personal contact between the parents and children. देखिए जैसे जैसे लाइफ पैटर्न तेज़ी से बदल रहा है और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, यानी कि बहुत ही जटिल होता जा रहा है, और साथ में क्या है कि माता पिता पर भी समाज की मांग बढ़ रही है, सोसाइटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है, जिसके कारण क्या है कि पेरेंट्स बहुत ही बिजी शेड्यूल व्यतीत करते हैं और उनका जो है अपने बच्चों से पर्सनल कांटेक्ट भी नहीं हो पाता, यानी कि व्यक्तिगत संपर्क पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत कम होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। तो वहाँ उनको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, नहीं तो ये जो दूरियाँ हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, गाइडेंस इज ऑल्सो नीडेड फॉर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। देखिए किसी भी व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा होगा वहाँ पर भी गाइडेंस की आवश्यकता होगी, यानी कि उसका जो व्यक्तित्व का विकास किस तरह से होगा वहाँ उसको गाइडेंस की आवश्यकता होती है। थ्रू गाइडेंस स्टूडेंट्स कैन बी हेल्प्ड टू सेलेक्ट कोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। देखिए गाइडेंस के द्वारा स्टूडेंट्स को उनकी एबिलिटीज़, उनकी योग्यताएं क्या है, उनकी किस फील्ड में रुचि है और उनकी अभिक्षमताएं क्या है, उनकी एप्टीट्यूड्स, उनकी अभिवृत्ति, उनका दृष्टिकोण क्या है, उसके अकॉर्डिंग कोर्सेज को सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर उन्होंने गलत फील्ड चूज कर लिया, गलत कोर्स में वो फंस गए, तो वहाँ बच्चा जो है ग्रो नहीं कर पाता। तो वहाँ प्रॉपर गाइडेंस उनको मिलना बहुत ही आवश्यक है। Our country has certain problem areas where guidance is needed. देखिए हमारे देश में गाइडेंस की आवश्यकता न केवल कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में होती है, बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लमेटिक एरियाज होते हैं जहाँ गाइडेंस की आवश्यकता होती है। न केवल कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में गाइडेंस की आवश्यकता है, बल्कि मैं कहूँगी कि हर एज, हर स्टेज पे गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो हर क्षेत्र में गाइडेंस की आवश्यकता होती है। नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस, यानी कि मार्गदर्शन का महत्व क्या है। तो देखिए गाइडेंस का जो महत्व है उसको हम 3 तरह से देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस फॉर द स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गाइडेंस की क्या महत्ता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस फॉर द टीचर्स, टीचर्स के लिए गाइडेंस का क्या इम्पोर्टेंस है। और नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस फॉर द पेरेंट्स, स्कूल एंड कम्युनिटी, यानी कि पेरेंट्स, स्कूल और कम्युनिटी के लिए गाइडेंस की क्या महत्ता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस फॉर द स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस की क्या महत्ता है, क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, गेट अलोंग बेटर विद अदर पीपल एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन विच दे लिव, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो जो है जिस समाज में रहते हैं उसको वो अच्छे से समझ सकें और दूसरे लोगों को भी वो पहचान पाएँ, बेहतर तरीके से उनको पहचान सकें। नेक्स्ट पॉइंट, गेट द मोस्ट आउट ऑफ स्कूल बाय गेनिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैरियर, सब्जेक्ट्स एट्सेट्रा। कौन कौन से सब्जेक्ट्स उनके लिए अच्छे होंगे और किस फील्ड में वो अपना कैरियर बना सकते हैं, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो गाइडेंस के द्वारा उनको मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लोर देयर ऑन इंटरेस्ट, एबिलिटीज, लर्न अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड लर्न टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। देखिए स्टूडेंट्स अपनी एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना सीखें, यानी कि वो पहले समझ जाएं कि कौन से फील्ड में उनकी योग्यताएं और उनकी रुचियां हैं। इसके अलावा वर्ल्ड में कौन कौन से वेरियस एस्पेक्ट्स हैं काम के, यानी कि किस किस फील्ड में वो जा सकते हैं और कौन सा फील्ड उनके लिए बहुत सूटेबल होगा उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, इसको वो पहचान सकें, जान सकें। Recognizing gifted and slow learners and students having special needs and helping them to develop a proper attitude. देखिए गाइडेंस के द्वारा जो गिफ्टेड बच्चे हैं, यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं और जो स्लो लर्नर्स हैं, इस तरह के बच्चों को पहचाना जा सकता है और उनकी जो भी स्पेशल नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनमें प्रॉपर एटीट्यूड का डेवलपमेंट किया जा सकता है। अब हम देखेंगे टीचर्स के लिए गाइडेंस की क्या महत्ता है। Guidance offers opportunities to increase teachers' understanding of their students through in-service education programs carried on by the guidance person. देखिए एक तो होते हैं इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स और दूसरे होते हैं प्री सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स। प्री सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स वो होते हैं जो टीचर्स की जॉब से पहले उनको दिए जाते हैं
और इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स वो होते हैं जो टीचर्स जॉब कर रही हैं उस टाइम उनकी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स का मतलब है जो टीचर्स जॉब कर रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना। तो इस तरह की जो टीचर्स हैं जो जॉब कर रही हैं उनको किसी प्रॉपर या एक्सपर्ट गाइड के द्वारा अगर गाइड किया जाए, उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, तो उससे क्या होगा कि टीचर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर होगी और वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज अबाउट स्टूडेंट्स फिजिकल कंडीशन, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड, स्कॉलस्टिक रिकॉर्ड्स, scores on standardized tests, personal characteristics, etc. help the teacher to provide better instruction to the students. देखिए स्टूडेंट्स की फिजिकल कंडीशन, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, उनका फैमिली बैकग्राउंड, स्कॉलस्टिक रिकॉर्ड उनका क्या होगा, उनका स्टैंडर्डाइज टेस्ट के ऊपर स्कोर क्या होगा, उनकी पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, इस तरह की सारी बातों की नॉलेज टीचर्स को हो सकती है अगर उनको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए, यानी कि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ पाएंगी कि किस तरह से उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखना है। तो अगर प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शंस टीचर्स को दी जाए, प्रॉपर तरीके से उनको गाइड किया जाए तो वो अपने स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे गाइडेंस जो है पेरेंट्स, स्कूल और कम्युनिटी के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, यानी कि क्या महत्ता है गाइडेंस की पेरेंट्स, स्कूल और कम्युनिटी के लिए। The teacher can provide a picture of the child's abilities, interests and potentialities to the parents so that they know, understand and accept the child he or she is. देखिए टीचर्स जो हैं बच्चों की एबिलिटीज़, उनके इंटरेस्ट और उनकी पोटेंशियलिटीज़ क्या हैं, यानी कि उनकी योग्यताएं, उनकी रुचियां और उनकी अभिक्षमताएं क्या हैं, इन सारी चीज़ों की नॉलेज उनके पेरेंट्स को बता सकती हैं ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से समझ सकें कि उनका बच्चा किस फील्ड में अच्छा रहेगा, किस फील्ड में नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, असिस्ट द लोकल कम्युनिटी पॉपुलेशन टॉवर्ड्स बेटर मेंटल हेल्थ। देखिए समुदाय के लोगों को किस तरह से हेल्दी रहना है, यानी कि मानसिक रूप से किस तरह से वो स्वस्थ रह सकते हैं, तो इस तरह की हेल्प जो है प्रॉपर गाइडेंस के द्वारा कम्युनिटी के लोगों की जा सकती है। Next point, help the entire school in many ways. Example, by aiding students in their choice of courses by counseling on the basis of their interests and aptitudes. देखिए गाइडेंस के द्वारा न केवल कुछ पर्टिकुलर बच्चों को बल्कि पूरे स्कूल की हेल्प की जा सकती है। कैसे की जा सकती है कि जितने भी स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ते हैं उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग वो कोर्सेज को चूज कर सके, उनका जो भी इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, उनका एप्टीट्यूड कैसा है, उनका दृष्टिकोण कैसा है, उनकी अभिक्षमताएं क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड किया जा सकता है ताकि वो अपनी एबिलिटीज़, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग कोर्सेज को चूज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, give administration information on these aspects of the school program which related to the educational career and personality development of the students. देखिए स्कूल में अगर डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएं, यानी कि किसी एक्सपर्ट गाइड के द्वारा डिफरेंट प्रोग्राम्स अगर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो बच्चों का एजुकेशनल कैरियर क्या होगा, उनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, इन सभी बातों की इंफॉर्मेशन जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को दी जा सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ गाइडेंस, यानी कि गाइडेंस का स्कोप किस किस फील्ड में है। तो देखिए कुछ एक पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो अगर हम बात करें तो गाइडेंस का जो स्कोप है वो बहुत ही ब्रॉड है क्योंकि हर एज पर हर क्षेत्र में गाइडेंस की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं कुछ मेन पॉइंट्स। एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड प्रोग्रेस, यानी कि किसी भी बच्चे का एकेडमिक अचीवमेंट कैसा रहेगा, उसकी प्रोग्रेस क्या होगी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है गाइडेंस के द्वारा। पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, इसके बारे में गाइडेंस के द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पर्सनल सोशल रिलेशनशिप के फील्ड में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, यानी कि किसी व्यक्ति का समाज के साथ कैसे रिलेशनशिप होंगे। रिलेशन ऑफ द इंडिविजुअल टू एजुकेशनल एंड वोकेशनल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि किसी व्यक्ति के एजुकेशनल और वोकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है और वो किस तरह से उनसे अपना संबंध कायम रखता है। तो इन सब बातों की जानकारी जो है गाइडेंस के द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, यानी कि मार्गदर्शन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। गाइडेंस मस्ट टेक इनटू अकाउंट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। Furthermore, guidance must ensure this desirable adjustment in any specific area of the individual's personality. सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। देखिए गाइडेंस का यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी पर्सन या किसी भी बच्चे को जब गाइड किया जाता है तो उस बच्चे या उस व्यक्ति का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब होता है उसका फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सके, इस तरह से उसको गाइड किया जाना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिस स्पेसिफिक एरिया में उसको गाइड किया जा रहा है तो वहाँ वो प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर सके, यहाँ पे जहाँ समायोजन की आवश्यकता है वो प्रॉपर तरीके से समायोजन कर सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन यूनिकनेस, यानी कि मानव विशिष्टता का सिद्धांत। सर्टेनली नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। फर्दरमोर इंडिविजुअल्स डिफर इन मेंटल, सोशल, फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट. Moreover, guidance must recognize these important differences and guide individuals according to their specific need. ह्यूमन यूनिकनेस यानी कि मानव विशिष्टता का सिद्धांत ये बताता है कि एवरी पर्सन इज डिफरेंट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, हर व्यक्ति का फिजिकल, मेंटल, सोशल, फिजिकल, इमोशनल डेवलपमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। यानी कि हर व्यक्ति का जो शारीरिक, मानसिक और इमोशनल, संवेगात्मक जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो बिल्कुल अलग तरीके से होता है। हर व्यक्ति का डेवलपमेंट बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब किसी को गाइडेंस दिया जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन डिफरेंसेस को पहचाना जाना चाहिए, फिर उस इंडिविजुअल को उनकी स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग गाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है समग्र विकास। देखिए समग्र विकास का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति या बच्चे को जो गाइड किया जाता है तो उसकी पर्सनैलिटी का टोटल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि किसी के व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा होता है वो एज ए होल संपूर्ण रूप में पैदा होता है, तो जब उसके किसी एक एस्पेक्ट पे फोकस किया जाता है तो दूसरे जो एरियाज़ हैं पर्सनैलिटी के, यानी कि वो कैसे रहता है, कैसे काम करता है, उसका बोलने का तरीका कैसा है, मतलब हर एस्पेक्ट पे फोकस किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखा गया, एक पहलू पर ध्यान दिया गया और दूसरों को छोड़ दिया गया, तो दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं पर्सनैलिटी के वो उस व्यक्ति को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे। तो उसका पूर्ण रूप से यानी कि उसके व्यक्तित्व का टोटल डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि सहयोग का सिद्धांत। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर कैन नॉट बी एनी फोर्स ऑन any individual regarding guidance. Moreover, the cooperation and consent of the individual is a prerequisite for providing guidance. देखिए सहयोग का सिद्धांत यानी कि कॉपरेशन का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल को गाइडेंस जो है फोर्सली नहीं दिया जा सकता। किसी को ज़बरदस्ती हम गाइडेंस नहीं दे सकते। जब किसी व्यक्ति को गाइडेंस दिया जाता है तो सबसे मेन प्राइमरी बात ये होती है कि उसका कंसेंट और उसका कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। कंसेंट का मतलब होता है उसकी सहमति होनी चाहिए, उसका सहयोग होना चाहिए, तभी किसी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को गाइडेंस प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन का सिद्धांत। देखिए वैसे तो हम सभी जानते हैं कि गाइडेंस जो है हर व्यक्ति के, किसी भी इंडिविजुअल के हर एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। लेकिन गाइडेंस में जो मेन व्यक्ति का होता है वो होता है मेंटल और फिजिकल हेल्थ उसका कैसा है, क्योंकि उसको शारीरिक और मानसिक रूप से कैसा है, तभी जो है किसी इंडिविजुअल को अच्छे से गाइड किया जा सकता है। और जो गाइडेंस का एडजस्टमेंट का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि उसको इस तरह से गाइड किया जाना चाहिए ताकि वो स्कूल, घर, सोसाइटी, कहीं भी, किसी भी कम्युनिटी में कहीं पर भी वो प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर सके, उसको इस तरह से गाइड किया जाना चाहिए।
अगला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन यानी कि विस्तार का सिद्धांत। देखिए गाइडेंस का यह सिद्धांत कहता है कि गाइडेंस जो है कुछ लिमिटेड लोगों को प्रदान नहीं किया जा सकता, जबकि हर एज के व्यक्ति को गाइडेंस की आवश्यकता हो सकती है। तो किसी भी व्यक्ति को गाइडेंस दिया जा सकता है जिस भी व्यक्ति को गाइडेंस की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। देखिए गाइडेंस का ये सिद्धांत बताता है कि जो गाइडेंस है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होता है। किसी भी इंडिविजुअल को जब गाइड किया जाता है तो उसको टाइम टू टाइम गाइड किया जाना चाहिए, यानी कि हर एज जो भी उसकी लाइफ में, किसी इंडिविजुअल की लाइफ में जो डिफरेंट स्टेजेज होती हैं, यानी कि पहले बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो हर स्टेज पर उसको लगातार टाइम टू टाइम गाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज गाइडेंस इज मीन फॉर ऑल यानी कि गाइडेंस सभी के लिए एक साधन है। देखिए गाइडेंस का यह सिद्धांत बताता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, क्लेवर या डल हो, फो या फ्रेंड यानी कि मूर्ख हो या फ्रेंडली हो, संत या क्रिमिनल, कोई भी हो, एवरी पर्सन इज इंटाइटल टू रिसीव द गाइडेंस यानी कि हर व्यक्ति गाइडेंस को रिसीव करने के लिए इंटाइटल है। गाइडेंस किसी भी प्रकार का कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। मार्गदर्शन के द्वारा यह नहीं देखा जाता है कि भाई कौन व्यक्ति किस धर्म, जाति का है, किस कास्ट या क्रीड का है, या उसका सोशल बैकग्राउंड किस प्रकार का है। तो किसी प्रकार का कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है। गाइडेंस हर व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है जिस भी व्यक्ति को गाइडेंस की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है गाइडेंस इज अ स्पेशलाइज्ड सर्विस यानी कि मार्गदर्शन एक विशिष्ट सेवा है। तो गाइडेंस का ये सिद्धांत बताता है कि गाइडेंस केवल कोई कॉम्पिटेंट या ऑथराइज व्यक्ति ही प्रदान कर सकता है, जो व्यक्ति उस फील्ड में एक्सपर्ट होता है जिसमें हम गाइडेंस लेना चाहते हैं। क्योंकि कोई एक्सपर्ट व्यक्ति ही किसी दूसरे व्यक्ति को गाइड कर सकता है जो उस फील्ड में कॉम्पिटेंट है, एक्सपर्ट है, क्योंकि हर व्यक्ति हर फील्ड में स्पेशलाइज्ड नहीं होता। देखिए अगला सिद्धांत है गाइडेंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड सर्विस। मार्गदर्शन एक संगठित सेवा होती है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्योंकि इसके कुछ लॉजिकल रूल्स, फॉर्मेट और प्रोसीजर होता है। ये कोई अनायास होने वाली क्रिया नहीं है, हैफजर्ड नहीं होता, यानी कि अचानक ही कोई रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति गाइडेंस प्रदान करके चला दे, ऐसा नहीं होता। उसका प्रॉपर रूल्स होते हैं, उसका फॉर्मेट होता है, उसके स्टेप्स, उसका पूरा प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। देखिए अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम मेन 3 प्रकार जो गाइडेंस के हैं उनको डिस्कस करेंगे, या हम कह सकते हैं एरियाज ऑफ गाइडेंस। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ गाइडेंस यानी कि निर्देशन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, या कई बार पूछा जा सकता है कि एरियाज कौन कौन से होते हैं, गाइडेंस के फील्ड कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मुख्य रूप से गाइडेंस के 3 प्रकार होते हैं, एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस और पर्सनल गाइडेंस। तीनों ही टाइप्स को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं एजुकेशनल गाइडेंस क्या होता है, यानी कि शैक्षिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं। मीनिंग ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस यानी कि शैक्षिक निर्देशन का अर्थ क्या होता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि एजुकेशनल गाइडेंस का मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या है। Educational guidance may be defined as the guidance which child or educand needs while learning in educational institutes or schools. It stands to help them to sort out the problems they face there. The educational guidance gives all kinds of information that the children or student need to join the type of school that he may be found most suitable to each of them. Education is the process of directing and guiding one to have his proper development. एजुकेशनल गाइडेंस यानी कि शैक्षिक निर्देशन का अर्थ होता है एक इस तरह का निर्देशन जब बच्चा किसी स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है, वहाँ उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो उस स्कूली शिक्षा के दौरान बच्चों को जो भी गाइडेंस दिया जाता है वो कहलाता है एजुकेशनल गाइडेंस, यानी कि शैक्षिक निर्देशन, शिक्षा ग्रहण करने के समय दिया जाने वाला जो गाइडेंस होता है, यानी कि बच्चे का किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जहाँ पर भी वो पढ़ रहा होता है उस समय उसको जो गाइडेंस की आवश्यकता होती है
उसको बोला जाता है एजुकेशनल गाइडेंस। देखिए एजुकेशनल गाइडेंस में क्या होता है, बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग, जो भी नीड होती है उसकी, कि उसको किस प्रकार का स्कूल ज्वाइन करना है, जो भी स्कूल उसके लिए सूटेबल रहेगा, कहाँ पे उसको पढ़ाई करनी चाहिए, तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो गाइडेंस दिया जाता है वो कहलाता है एजुकेशनल गाइडेंस। और एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे को डायरेक्ट और गाइड किया जाता है ताकि उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। Educational guidance is vitally related to every aspect of the educational institution or of the school, the aims and objectives, the curriculum, the methods of teaching, discipline, role of the teacher and the co-curricular activities। तो एजुकेशनल गाइडेंस जो है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या स्कूल के हर एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है, चाहे वो एम्स या ऑब्जेक्टिव्स हों, करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, डिसिप्लिन किस प्रकार का होगा स्कूल या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, टीचर्स का रोल क्या होगा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ वहाँ पे क्या क्या होती हैं। तो एजुकेशनल गाइडेंस के दौरान इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है, यानी कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स से लेकर वहाँ पे करिकुलम, टीचिंग मेथड, डिसिप्लिन, टीचर का रोल क्या होगा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। यानी कि एजुकेशनल गाइडेंस इज रिलेटेड टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और ऑफ द स्कूल। देखिए एजुकेशनल गाइडेंस जो है स्टूडेंट एजुकेशन के हर एस्पेक्ट से कंसर्न होता है उसका, यानी कि चाहे वो एम्स, ऑब्जेक्टिव, डिसिप्लिन, करिकुलम, टीचिंग मेथड कुछ भी हो, तो एजुकेशनल गाइडेंस एक प्रकार की ऐसी असिस्टेंस या ऐसी सहायता होती है जिसमें बच्चे को कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किस तरह से चूज करना है, कौन सा चूज करना है, उसको कोर्सेज और सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, किस तरह से वो स्टडी हैबिट्स डेवलप कर सकता है, स्कॉलरशिप किस तरह से ऑब्टेन कर सकता है, अपनी स्टडी में सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस वो किस प्रकार से करेगा, एग्जामिनेशन के लिए किस तरह से तैयार करना है, हायर एजुकेशन किस तरह से ग्रहण करेगा, उसमें क्या क्या उसको लेना है, किस तरह से वो अपनी मतलब स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह से एडजस्ट कर पाएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज दी जाती है एजुकेशनल गाइडेंस के दौरान। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है, ऐसी कौन कौन सी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जहाँ बच्चे को शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता हो सकती है। तो कौन कौन सी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हो सकती है डिसइंटरेस्ट इन स्टडीज़, यानी कि बच्चा स्टडी में इंटरेस्ट ही नहीं रखता, उसको कोई रुचि नहीं है पढ़ाई में। अंडर अचीवर्स, कुछ बच्चे अंडर अचीवर्स होते हैं, यानी कि प्रोग्रेस अच्छे से नहीं कर पाते। ओवर अचीवर्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं गिफ्टेड और क्रिएटिव जो जिनका IQ लेवल बहुत हाई होता है, तो उनको भी एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। स्लो लर्नर्स, स्कॉलेस्टिकली बैकवर्ड पीपल, यानी कि जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं, शिक्षा में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो उनको एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। पीपल विद नो गोल नो एम्बिशन इन लाइफ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोई गोल नहीं होता, कोई एम्बिशन नहीं होती। सडन ड्रॉप आउट इन स्कॉलेस्टिक परफॉर्मेंस, यानी कि कुछ बच्चे मतलब अपने शैक्षिक पीरियड के दौरान ही ड्रॉप आउट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उनका मतलब इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ भी कह सकते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, तो वहाँ उनको एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। कुछ बच्चों को बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो वहाँ उनको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले, एजुकेशनल गाइडेंस दिया जाए तो वो अच्छा कर सकते हैं। तो ये कुछ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स थी। देखिए एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता किन किन को हो सकती है, यानी कि फॉर हुम इट इज़, किन के लिए है ये एजुकेशनल गाइडेंस। तो वो बच्चे जो लोअर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं उनको एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता है, यानी कि जो 10th स्टैंडर्ड से नीचे वाले बच्चे हैं। अंडर 19 एज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन, ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नॉलेज पाना बहुत ज़रूरी होता है, तो उनको एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। 19 और 25 की एज के बीच जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन से एजुकेशनल प्रोग्राम्स चूज करने हैं और किस तरह के एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में उनको जाना है, यानी कि नौकरी किस फील्ड में उनको मिल सकती है, उससे रिलेटेड जानकारी जो है उनको एजुकेशनल गाइडेंस के द्वारा ही मिल सकती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, वहाँ उनको एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है कि वो किस तरह की एजुकेशन को चूज करें, किस फील्ड में अपना वोकेशन या कैरियर बना सकते हैं। तो कुछ स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनको भी जो है एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है।
नाउ वी विल डिस्कस द स्टेजेज ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, यानी कि एजुकेशनल गाइडेंस की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, कहाँ कौन कौन सी स्टेज पर उनको एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो प्री प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। ये कुछ स्टेजेस हैं जहां उनको एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है, यानी कि प्री प्राइमरी स्टेज से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एजुकेशनल गाइडेंस के, यानी कि शैक्षिक निर्देशन के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू असिस्ट द स्टूडेंट इन मेकिंग सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस इन वेरियस स्कूल कॉलेज सब्जेक्ट्स, यानी कि स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर वो सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस कर सके, वहाँ उनको आवश्यकता होती है। टू हेल्प द चाइल्ड टू एडजस्ट विद स्कूल्स, इट्स रूल्स, रेगुलेशंस, सोशल लाइफ कनेक्टेड विद इट। देखिए एजुकेशनल गाइडेंस बच्चे को स्कूल के रूल, रेगुलेशन, वहाँ की सोशल लाइफ कैसी है, वहाँ पर वो किस तरह से तालमेल बैठा सकता है, एडजस्ट कर सकता है, तो वहाँ उसको एजुकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। टू हेल्प द चाइल्ड इन डेवलपिंग गुड स्टडी हैबिट्स, बच्चे के अंदर किस तरह से स्टडी की गुड हैबिट्स डेवलप की जा सकती हैं। नेक्स्ट, टू हेल्प द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन आउट ऑफ क्लास एजुकेशनल एक्टिविटीज़ इन विच ही कैन डेवलप लीडरशिप एंड अदर सोशल क्वालिटीज़। देखिए बच्चे को जो है इस तरह से तैयार किया जाता है एजुकेशनल गाइडेंस के दौरान, ताकि वो स्कूल एक्टिविटीज़ के अलावा उसमें जो है लीडरशिप और सोशल क्वालिटीज़ का भी डेवलपमेंट किया जा सके। टू असिस्ट द पीपल टू अंडरस्टैंड हिम और हर सेल्फ, दैट इज़ टू अंडरस्टैंड हिज और हर सेल्फ पोटेंशियलिटीज, स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। देखिए बच्चे की इस तरह से सहायता की जाती है एजुकेशनल गाइडेंस के दौरान, ताकि वो अपने आप को अच्छे से समझ सके, उसके अंदर क्या क्या पोटेंशियलिटीज, स्ट्रेंथ या लिमिटेशंस उसकी कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू हेल्प द चाइल्ड मेक एजुकेशनल प्लान्स कंसिस्ट विद हिज और हर एबिलिटीज, इंटरेस्ट्स एंड गोल्स। बच्चे की इस तरह से सहायता करना ताकि वो अपनी एजुकेशनल प्लान खुद बना सके, अपनी एबिलिटीज़, अपने इंटरेस्ट, अपनी यानी कि अपनी रुचि और उसका उद्देश्य या उसका गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी एजुकेशनल प्लान बना सके, इस तरह से बच्चे की हेल्प करना। टू इनेबल द स्टूडेंट टू नो डिटेल अबाउट द सब्जेक्ट एंड कोर्सेज ऑफर्ड। देखिए स्टूडेंट को इस योग्य बनाना ताकि वो जो भी सब्जेक्ट या जो भी कोर्सेज चूज कर रहा है उनके बारे में उसको डिटेल नॉलेज हो सके। तो दोस्तों ये था एजुकेशनल गाइडेंस, यानी कि शैक्षिक निर्देशन क्या होता है। इसमें हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, फॉर हुम इट इज़, यानी कि किन को इसकी आवश्यकता है, किस तरह के बच्चों को ये एजुकेशनल गाइडेंस चाहिए। इसके बाद हमने देखा कौन कौन सी स्टेजेज हो सकती हैं एजुकेशनल गाइडेंस की, और उसके बाद हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। अब हम डिस्कस करेंगे वोकेशनल गाइडेंस, यानी कि व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं वोकेशनल गाइडेंस क्या होता है। The modern society is changing faster because of scientific and technological advancements, which result in bringing changes in the conditions of life and have created a new number of occupations in the field of work and activities. Rapid industrialization has resulted in a rise from a few occupations to thousands of specialized jobs. So, in this changed situation and in the changing world of occupations and jobs, there is a vital need for vocational guidance, whose importance has realized immensely at present. हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है वो बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रही है। और क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ है, जिसके कारण जो है ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय के क्षेत्र में भी बहुत सारे वर्क और एक्टिविटीज़ हैं, व्यक्ति किसी भी फील्ड में जा सकता है। दूसरा कारण है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि उद्योगीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है, वहाँ पर लोगों के लिए स्पेशलाइज्ड जॉब्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। तो व्यक्ति अगर प्रॉपर व्यवसाय को चूज नहीं करता है, किसी गलत ऑक्यूपेशन में चला जाता है, इन चेंजिंग सिचुएशंस और चेंजिंग वर्ल्ड के कारण, जिस तरह से वर्ल्ड जो है चेंज हो रहा है ऑक्यूपेशन के फील्ड में, अगर वो प्रॉपर अपनी इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, अपनी पोटेंशियलिटीज़ के अकॉर्डिंग जॉब
का क्षेत्र चूज नहीं करता है, किसी गलत जॉब को चूज कर लेता है, तो वो लाइफ टाइम ना तो खुद खुश रह सकता है, ना ही उस काम को वो डेडिकेशन से कर सकता है। तो वहाँ पर जो है वोकेशनल गाइडेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर उसने गलत व्यवसाय चूज कर लिया तो वो लाइफ टाइम हैप्पी नहीं रह पाएगा, खुश कभी नहीं रह पाएगा, ना ही उस काम को वो अपना 100% दे सकता है। तो वहाँ पर बच्चे को वोकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, यानी कि वोकेशनल गाइडेंस या व्यावसायिक निर्देशन का मीनिंग क्या होता है। बेसिकली वोकेशनल गाइडेंस इज एक्सेप्टेड दैट टाइप ऑफ गाइडेंस वेयर मेयर इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस इज गिवन इन रिगार्ड टू चूजिंग एन ऑक्यूपेशन, preparing for it, entering in it and progressing. But this meaning is narrowly conceived and interpreted. This meaning of vocational guidance is otherwise called as vocational development. देखिए बेसिकली वोकेशनल गाइडेंस को एक इस प्रकार के मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार किया जाता है जहाँ किसी बच्चे को कोई भी ऑक्यूपेशन को चूज करने, उसके बारे में तैयारी करने, उसमें किस तरह से प्रवेश करना है और किस तरह से प्रोग्रेस करना है, इसके बारे में उसको जानकारी दी जाती है। तो ये एक तरह से बात करें तो नैरो मीनिंग है वोकेशनल गाइडेंस का। इसको एक तरह से हम वोकेशनल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। देखिए व्यापक शब्दों में यानी कि ब्रॉडर लेवल पर हम वोकेशनल गाइडेंस को किस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं। वोकेशनल गाइडेंस इज कंसर्न विद हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू बिकम अवेयर ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस in world of occupation and helping him to choose a vocation for his better adjustment with every situation of the society. In other words, vocational guidance may also be defined as a process of helping individuals or people to cope with problems relating to occupational choices, plans, developments, adjustments and maturity. वाइडर पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें यानी कि व्यापक परिप्रेक्ष्य में अगर हम वोकेशनल गाइडेंस को डिफ़ाइन करें तो वोकेशनल गाइडेंस एक प्रकार की हेल्प होती है, यानी कि व्यावसायिक निर्देशन में इस तरह से किसी इंडिविजुअल की हेल्प की जाती है, किसी इंडिविजुअल को अवेयर किया जाता है उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में। यानी कि जो भी ऑक्यूपेशन वो चूज कर रहा है, जिस व्यवसाय को वो चूज कर रहा है, उसमें उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या होंगी उसके बारे में उसको जागरूक किया जाता है और साथ ही उसको जागरूक किया जाता है ताकि वो जो भी वोकेशन वो चूज कर रहा है, जो भी व्यवसाय वो चूज कर रहा है, उसमें वो बेटर एडजस्टमेंट कर सके, यानी कि वो समायोजन वहाँ पर अच्छे से कर सकें। तो वोकेशनल गाइडेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी इंडिविजुअल की इस तरह से हेल्प की जाती है ताकि वो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड उसकी जो भी चॉइस है उसको वो प्रॉपर तरीके से चूज कर सके, उसके बारे में प्लानिंग, डेवलपमेंट, किस तरह से एडजस्टमेंट करना है और मैच्योरिटी उसको किस तरह से शो करनी है, ये सारी चीज़ों यानी कि क्या परिपक्वता उसकी रहेगी, मैच्योरिटी लेवल उसका क्या रहेगा उस ऑक्यूपेशन के प्रति, इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे objectives of vocational guidance. To suggest measures with a view to enhancing the employability of an individual or groups of individuals, यानी कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को रोजगार क्षमता को किस तरह से बढ़ाना है उसके बारे में सजेस्ट करना, सुझाव देना, यानी कि अपनी रोजगार क्षमता को, एम्प्लॉयबिलिटी को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं, उसके बारे में उनको उपयुक्त सुझाव देना। नेक्स्ट पॉइंट है टू ऑफर असिस्टेंस टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन प्रिपेयरिंग टू चूज, चेंज एंड एडजस्ट टू द ऑक्यूपेशनल लाइफ, यानी कि व्यावसायिक जीवन को चूज करने, उसको चेंज करने और समायोजन करने की तैयारी में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की समूह की सहायता करना, यानी कि जो भी व्यवसाय उन्होंने चूज किया है उसको वो चेंज भी कर सकता है और वहाँ पे उसको किस तरह से एडजस्ट करना है, इस तरह की सहायता व्यक्तियों को प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है, स्वरोजगार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में सहायता प्रदान करना। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, यानी कि वोकेशनल गाइडेंस की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट,
द कैंडिडेट विल हैव जॉब सेटिस्फेक्शन आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से वोकेशनल गाइडेंस दिया जाता है तो ये नेचुरल है कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहेगा और अपने काम के प्रति अवेयर रहेगा और उस काम को डेडिकेशन से करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड क्रिएट बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, यानी कि जिस भी इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है उसके साथ उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। अगर काम के प्रति वो सेटिस्फेक्शन उसको है तो वो बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट वहाँ कर पाएगा। नेक्स्ट, द लेबर टर्नओवर, यानी कि जो श्रमिक वर्ग का जो काम होता है वो भी रिड्यूस्ड होकर मिनिमम हो जाएगा। इट लीड्स टू ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी कि एफिशिएंसी का भी डेवलपमेंट होगा और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी इससे। तो दोस्तों, ये था वोकेशनल गाइडेंस क्या होता है, उसका मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द पर्सनल गाइडेंस, यानी कि व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है। तो आइए समझते हैं व्हाट इज़ पर्सनल गाइडेंस। किसी भी अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट है हेल्दी सोशल इंडिविजुअल और दूसरा है डेमोक्रेसी, यानी कि स्वस्थ सामाजिक व्यक्ति और लोकतंत्र। इन दो चीज़ों के ऊपर किसी राष्ट्र का जो है निर्माण निर्भर करता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि सोशली एफिशिएंट इंडिविजुअल्स तैयार किए जाएं, यानी कि सामाजिक कुशल व्यक्ति तैयार किए जाएं। तो हर व्यक्ति सोशली एफिशिएंट हो, इसके लिए पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है ताकि किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जा सके। फॉर दिस इट इज़ द होम and the educational institute or school that provides all facilities for the growth of personal and social qualities in the individuals. Besides, individuals must be helped to develop desirable habits and attitudes. तो इसके लिए या तो घर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या किसी स्कूल में भी किसी बच्चे या व्यक्ति को जो है पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड किया जा सकता है ताकि उसकी पर्सनल और सोशल क्वालिटीज़ का डेवलपमेंट किया जा सके और साथ ही उसमें डिजायरेबल हैबिट्स और प्रॉपर एटीट्यूड का डेवलपमेंट भी किया जा सकता है। पर्सनल गाइडेंस यानी कि व्यक्तिगत निर्देशन जो है एक इस तरह का गाइडेंस होता है जिसमें किसी व्यक्ति की इस तरह से सहायता की जाती है ताकि वो व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सके, ओवरकम कर सके और जहां उसको समायोजन की ज़रूरत है वहां वो समायोजन स्थापित कर सके। तो ये एक ऐसी असिस्टेंस या सहायता है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को इस तरह से सहायता की जाती है ताकि वो अपनी इमोशनल, सोशल, इथिकल, मोरल और हेल्थ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके। यानी कि व्यक्तिगत निर्देशन में किसी व्यक्ति को इस तरह से तैयार किया जाता है ताकि वो अपनी संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक और हेल्थ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके, इस काबिल उसको बनाया जाता है। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है व्यक्ति को इस तरह से गाइड किया जाता है ताकि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व कर सके, जिसके अंतर्गत उसकी एजुकेशनल और वोकेशनल प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो इसमें व्यक्ति को ये बताया जाता है कि भाई वो किस तरह का व्यक्ति है और वो क्या बन सकता है। तो इसका अगर होल प्रोसेस हम देखें पर्सनल गाइडेंस का, तो इसमें इस तरह से किसी बच्चे या किसी व्यक्ति की हेल्प की जाती है ताकि वो अपने आप को पहचाने, अपने बारे में जाने, उसके लिए क्या राइट पर्सपेक्टिव्स है उसको वो समझ सके। नाउ वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल गाइडेंस। देखिए, पर्सनल गाइडेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, आइए डिस्कस करते हैं। टू असिस्ट द इंडिविजुअल इन अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ, यानी कि इसमें जो है किसी व्यक्ति की इस तरह से सहायता की जाती है ताकि वो अपने आप को समझ सके। नेक्स्ट, टू असिस्ट द इंडिविजुअल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हिज हेल्थ, यानी कि उसके स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में उसको जानकारी दी जाती है। टू असिस्ट द इंडिविजुअल इन डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड रियल सेल्फ कंसेप्ट। देखिए, किसी भी इंडिविजुअल की इस तरह से सहायता की जाती है ताकि उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड और सेल्फ कंसेप्ट का डेवलपमेंट हो सके। टू मेक इंडिविजुअल्स अवेयर अबाउट द डेमोक्रेटिक क्वालिटीज़ एंड वैल्यूज़, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को उसकी डेमोक्रेटिक क्वालिटीज़ और वैल्यूज़ के बारे में अवेयर किया जाता है। टू हेल्प द इंडिविजुअल टू बिकम अ मैन ऑफ साउंड मोरल कैरेक्टर इन फ्यूचर लाइफ। देखिए, उसके व्यक्तित्व का नैतिक विकास किस प्रकार का होगा, यानी कि मोरल कैरेक्टर किसी व्यक्ति का किस प्रकार का होगा उसके बारे में उसको नॉलेज दी जाती है।
टू असिस्ट द इंडिविजुअल इन हिज फिजिकल, सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, सामाजिक, मॉरल, स्पिरिचुअल और संवेगात्मक डेवलपमेंट किस प्रकार से हो सकता है, उसमें उस व्यक्ति की सहायता की जाती है। टू असिस्ट द इंडिविजुअल इन टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस एंड जजमेंट्स, किसी भी व्यक्ति की इस तरह से सहायता की जाती है, उसको इस तरह से तैयार किया जाता है ताकि वो अपने जजमेंट और डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सके। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस, या हम कह सकते हैं प्रोसीजर ऑफ गाइडेंस, यानी कि गाइडेंस की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। जब कोई गाइड किसी सब्जेक्ट, किसी व्यक्ति, किसी बच्चे को गाइड करता है तो वो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि गाइडेंस का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से कोई गाइड किसी व्यक्ति या बच्चे को गाइड करता है, कौन कौन से स्टेप्स को वो फॉलो करता है। देखिए, जब कोई गाइड किसी व्यक्ति, किसी बच्चे को गाइड करता है तो सबसे पहला स्टेप होता है कॉन्टेक्टिंग द स्टूडेंट पर्सनली, यानी कि किसी भी बच्चे से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो उसकी इमोशनल, सोशल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और उसकी जो भी व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनके बारे में वो स्टडी कर सके, अध्ययन कर सके, जान सके। अगला स्टेप होता है कंडक्टिंग इंटरव्यू। जब कोई गाइड किसी बच्चे या किसी व्यक्ति से पर्सनली कांटेक्ट कर लेता है, यानी कि उससे व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करता है, उसके बाद वो उसके साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी वोकेशनल और एजुकेशनल प्लानिंग क्या है, उसकी पसंद नापसंद, उसकी हॉबीज, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, वो खाली टाइम में किस तरह से अपना समय व्यतीत करता है, वो सारी बातें उससे जानने की कोशिश करता है उस इंटरव्यू के दौरान। और उसके साथ बहुत ही एक अच्छा गुड रैपर्स बिल्डअप करता है, यानी कि एक बहुत अच्छा संबंध उसके साथ स्थापित करता है ताकि वो बच्चा उस गाइड के ऊपर बहुत ही फेथ और ट्रस्ट करे। और जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है तो वो उसके साथ अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर लेता है ताकि वो बच्चा उसके साथ अपनी इंटीमेट डिटेल्स भी शेयर कर सके। तो इस तरह से वो इंटरव्यू को कंडक्ट करता है ताकि बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो जान सके। गाइडेंस प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स, यानी कि कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स का कलेक्शन। देखिए, कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स वो होते हैं जिसमें उसका सारा रिकॉर्ड आ जाता है, चाहे वो एकेडमिक रिकॉर्ड, उसका मेडिकल रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड, अटेंडेंस रिकॉर्ड, उसका प्रोग्रेस कार्ड, इवैल्यूएटिव रिमार्क्स, उसको क्या क्या मिले हैं, सर्टिफिकेट, उसको कौन कौन से अवार्ड हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में वो नॉलेज कलेक्ट करता है। इससे क्या होगा कि उस गाइड को पता चल जाएगा कि उस बच्चे के बारे में उसको टोटल एक्यूरेट नॉलेज हो जाएगी कि इस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, किस फील्ड में इसकी रुचि है, इसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, इसका सोशल मेंटल एबिलिटीज़ किस तरह की हैं, इसमें डिसेबिलिटीज़ तो कोई नहीं है, एजुकेशनल अचीवमेंट उसका कैसा है, उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका फ्रेंड और सोशल सर्कल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसका कैसा है, और उसका पूरा बिहेवियर का पैटर्न किस तरह का है। यानी कि A to Z नॉलेज जो है वो गाइड उस बच्चे के बारे में कलेक्ट कर लेता है कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स के द्वारा। गाइडेंस प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप होता है एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को प्रशासित करना। देखिए, इसमें क्या होता है, गाइड क्या करता है कि कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उनको वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में, यानी कि साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी के अंदर साइंटिफिक तरीके से उस बच्चे के सारे टेस्ट लेता है। कौन कौन से टेस्ट लेता है? IQ टेस्ट, यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट उसका कैसा है, वो साइकोलॉजिकली उसको साइंटिफिक तरीके से चेक करता है। उसका इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, EQ टेस्ट, EQ का मतलब होता है इमोशनल क्वोशिएंट टेस्ट। तो इस तरह के बहुत सारे टेस्ट वो कंडक्ट करता है और उन टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर वो स्टडी करता है तो उसको ये पता चलता है कि उसकी एब्स्ट्रैक्ट और इमोशनल क्वालिटीज़ किस तरह की हैं, जो कि उसने जब उसके साथ इंटरव्यू कंडक्ट किया था तो वो सारी चीज़ें उसको नहीं पता चली थी। कौन सी क्वालिटीज़? एब्स्ट्रैक्ट और इमोशनल क्वालिटीज़ इंटरव्यू के दौरान बच्चे की नहीं पता चलती हैं। अब आप कहेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ क्या होती हैं? देखिए, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त विशेषताएं, क्वालिटीज़ का मतलब होता है विशेषताएं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो विशेषताएं हमें दिखाई नहीं देती, जो मूर्त नहीं होती हैं, जैसे ऑनेस्टी है,
अगर मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति बहुत ही ईमानदार है, तो ईमानदारी का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है। ईमानदारी को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ उस व्यक्ति के गुणों के आधार पर उसको महसूस कर सकते हैं। इसी तरह ब्रेवरी, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर, उसकी ब्यूटीफुलनेस, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं ये एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को वो सिर्फ साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा ही जान सकता है। नेक्स्ट स्टेप होता है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कूल इन्वायरमेंट। देखिए, इसके बाद गाइड क्या करता है, उस बच्चे के स्कूल में जाता है और वहाँ से उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है उनको वो कलेक्ट करता है, यानी कि उसके स्कूल से जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है उस बच्चे के बारे में वो सब इकट्ठा करता है। तो इसके लिए वो उनके प्रिंसिपल, टीचर्स और उनके फ्रेंड्स वगैरह सभी से कांटेक्ट करता है और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उन सबको कलेक्ट करता है। नेक्स्ट स्टेप आता है फाइनल इंटरव्यू। देखिए, गाइड जो है बच्चे के साथ या किसी भी सब्जेक्ट के साथ एक फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट करता है। इसमें क्या होता है कि उस बच्चे या उस सब्जेक्ट को एक क्वेश्चनियर देता है, एक प्रश्नावली भरने के लिए देता है और उस क्वेश्चनियर के आधार पर उस बच्चे के बारे में एक सेल्फ इन्वेंट्री उसके बारे में तैयार करता है। उससे क्या होता है कि उस गाइड को उस बच्चे की नीड के बारे में पता चल जाता है कि उसकी आवश्यकता क्या है और उसकी वास्तविक प्रॉब्लम क्या है। यहाँ वो गाइड उस बच्चे की प्रॉब्लम को जज कर लेता है। नेक्स्ट स्टेप आता है गाइडेंस प्रोसेस में प्रिपरेशन ऑफ प्रोफाइल। देखिए, जो गाइड होता है उस बच्चे के बारे में अब एक पूरी की पूरी प्रोफाइल तैयार करता है, क्योंकि जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उसने उस बच्चे के बारे में ली हैं, जो भी इंटरव्यू के द्वारा, कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड के द्वारा, जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करके उसने जो भी इन्फॉर्मेशन ली है, तो उन सब को वो कलेक्ट करता है और उस बच्चे की एक प्रोफाइल तैयार करता है और उसको पता चल जाता है। यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि इस बच्चे को किस टाइप का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यानी कि किस तरह का ट्रीटमेंट इसके लिए इफ़ेक्टिव होगा। तो यहाँ पर वो उसके लिए एक्चुअल ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है और गाइडेंस देना शुरू कर देता है। नेक्स्ट स्टेप होगा फॉलो अप, यानी कि किस तरह से उस पूरे प्रोग्राम को फॉलो किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जाना जाता है, देखा जाता है कि जो भी गाइडेंस उस बच्चे को दिया जा रहा है वो उसके लिए इफ़ेक्टिव है कि नहीं, इससे उस बच्चे में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, और जहाँ पर अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत होती है उस पूरे प्रोसेस में तो वो उस पूरे प्रोसेस में कुछ चेंजेस भी करता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है गाइडेंस का। तो दोस्तों, ये था प्रोसीजर ऑफ गाइडेंस, यानी कि मार्गदर्शन की पूरी प्रक्रिया किस तरह से काम करती है। जब कोई गाइड किसी व्यक्ति, किसी सब्जेक्ट, किसी बच्चे को गाइड करता है तो कौन कौन से स्टेप्स को वो फॉलो करता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इसको आप प्रोसेस भी कह सकते हैं, प्रोसीजर भी कह सकते हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि गाइडेंस के दौरान एक गाइड जो होता है वो किसी बच्चे के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करता है। तो आपसे स्टेप्स भी पूछे जा सकते हैं, प्रोसीजर, प्रोसेस या फेजेस भी हम इसको कह सकते हैं।